हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेरा कोर्स पर। यदि आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। उसमें क्योंकि हमने बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट करेक्ट कवर कर रखा है। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा एक बार पिछला वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोस्तों, कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने कार्यों एवं क्षमताओं के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर की एक अपने कार्य तथा संग्रह करने की क्षमता होती है। प्रत्येक कंप्यूटर, आप ऐसा देखिए, समझिए यहाँ पे, प्रत्येक कंप्यूटर की एक अपने कार्य तथा संग्रह करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। यहाँ पे निम्न आधार पर किया जाता है कंप्यूटर का संग्रह। देख लीजिए आप, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण होता है निम्न आधार पर। निम्न दो प्रकार का यहाँ पे कंप्यूटर दिखाया गया है। नंबर 1 है कार्य के आधार पर, नंबर 2 है आकार के आधार पर। तो यहाँ पे हम कार्य के आधार पर आपको सबसे पहले बताते हैं। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कार्य के आधार पर देखिए यहाँ पे कैसे है। कार्य के आधार पर बात करें हम, यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश में है ऑन द बेस ऑफ वर्क। कार्य के आधार पर कंप्यूटर निम्न 3 प्रकार का होता है। कितने? निम्न 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 है डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिज, BRID लिखा रहता है, आप ब्रिज कहेंगे इसको, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर देखिए क्या है। एनालॉग कंप्यूटर का विज्ञान तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। यह कंप्यूटर तापमान, आकार तथा लंबाई की गणना करके हमें परिणाम देते हैं। आप इसको समझिए, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है यह विज्ञान तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और यह कंप्यूटर तापमान, आकार तथा लंबाई की गणना करके हमें परिणाम देते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर देखिए क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर का अर्थ अंक होता है। अब इस आधार पर यदि बात करें तो इसी आधार पर इस कंप्यूटर का नाम डिजिटल कंप्यूटर पड़ा हुआ है और इस कंप्यूटर का अधिकतर प्रयोग व्यापारिक कार्यों में ही करते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर व्यापारिक कार्यों में ही करते हैं। व्यापारिक कार्यों में उपयोग लाए जाने वाले अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल होते हैं। समझ गए आप लोग दोस्तों। यहाँ पे व्यापारिक जो कार्य करते हैं व्यापारी लोग, वो डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, यहाँ कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों से ही कार्य क्षमता तथा आकार में बड़ा होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर क्या है बता दिया हमने आप लोगों को। आप लोगों को देखिए यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर से ये बड़ा होता है, कार्य के आधार पर भी और क्षमता के आधार पर भी बड़ा होता है। इस कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटरों के गुण तथा कार्य क्षमता पाए जाते हैं। ये कंप्यूटर अधिकतर पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसी को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। पीसी मतलब समझ गए हैं आप लोग। अधिकतर ये कंप्यूटर पीसी होते हैं। पीसी मतलब लैपटॉप आपका हो गया, जो वही हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। क्योंकि बात करें तो यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों से ही कार्य क्षमता एवं आकार में बड़ा होता है। कार्य क्षमता में यदि बात करें, देखिए कार्य क्षमता में भले बड़ा है लैपटॉप जो होता है, लेकिन आकार में बड़ा नहीं होता है। शायद आप लोग देख ही लेंगे, तो आकार में आप लोग अपने अनुसार समझ सकते हैं, लगभग उतना ही रहता है। कीबोर्ड और सब कुछ सिस्टम मिला के छोटा हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप में जो होता है उसमें सब कुछ हो जाता है। आप समझ लीजिए, इसकी परिभाषा यही है हाइब्रिड कंप्यूटर का। इसके बाद यहाँ पे आकार के आधार पर बात करें तो कंप्यूटर का देखिए ऑन द बेस ऑफ शेप। आकार के आधार पर कंप्यूटर, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब कंप्यूटर बड़े आकार के होते थे। धीरे धीरे कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया, क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आकार को कम करने तथा गति को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका माइक्रो प्रोसेसर की थी। किसकी थी? माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे सबसे देखिए,
एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए। आकार को कम करने तथा गति को बढ़ाने के लिए, आकार को कम करने तथा गति को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की थी? आप इस यहाँ पे बता सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर की थी। और माइक्रो प्रोसेसर ही कंप्यूटर का मुख्य भाग माना जाता है, जिसने कंप्यूटर का दुनिया में क्रांति ला दी, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी। माइक्रो प्रोसेसर ही है जो मतलब आपको कंप्यूटर को गति बढ़ाने में मददगार होती है। इतना ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 है माइक्रो कंप्यूटर। नंबर 1 है माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर बात करें। और दूसरा है आप बात करें तो मिनी कंप्यूटर। और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा है सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम MAIN या RAMECOMPUTER कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप क्या है देखिए माइक्रो कंप्यूटर समझिए, सबसे छोटी एवं सबसे सस्ते होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? सबसे छोटे एवं सबसे सस्ते होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पर केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। कितने? केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसे हम पर्सनल कंप्यूटर अर्थात PC कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर विभिन्न स्थानों पर प्रयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न स्थानों पर प्रयोग में लाए जाते हैं, मुख्य रूप से रेलवे, विद्यालय, बैंक, अनुसंधान कार्यों तथा मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ समझ लीजिए आराम से, ये कितना सिंपल सा इसका भी डिफिनेशन है। देखिए माइक्रो कंप्यूटर निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है डेस्कटॉप कंप्यूटर, और दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, इसके बाद तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे ये भी 3 प्रकार का कंप्यूटर होता है। अब इसके बाद सेकंड में हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर जो होता है, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर आप लोग समझ ही गए होंगे। डेस्कटॉप होता है जो ऐसे रखा रहता है, अलग होता है लैपटॉप कंप्यूटर। और पाम टॉप कंप्यूटर कुल अलग अलग, जो सब कुछ अलग अलग होता है, रखा रहता है। और लैपटॉप तो एक ही में जुड़ा रहता है, सब कुछ उसका सिस्टम पूरा एक ही में रहता है। पाम टॉप कंप्यूटर अलग होता है। इन सभी को PC के अंतर्गत रखा गया है माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए मिनी कंप्यूटर की हम बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से गति तथा कार्य क्षमता काफ़ी अधिक होते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक जो है, माइक्रो कंप्यूटर से गति तथा कार्य क्षमता काफ़ी अधिक होते हैं। इसका मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से गति तथा कार्य क्षमता काफ़ी अधिक होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर से महंगे भी होते हैं। इन कंप्यूटरों में कई CPU होते हैं। इन कंप्यूटरों पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह बड़े बड़े व्यापारिक तथा प्रशासनिक केंद्रों व प्रशासनों में काम आते हैं। आप ये समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे बातें करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए अधिक स्थान घेरते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए अधिक स्थान घेरते हैं। इन पर एक साथ सैकड़ों लोग कार्य कर सकते हैं। कितने? सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं। इनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। इस कारण केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसको खरीदती हैं। आजकल ऐसे कंप्यूटर की संख्या बहुत कम रह गई है, क्योंकि ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसकी संख्या भी अब बहुत कम रह गई है। अब यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर जो चौथे नंबर पर रखा गया है, ये सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े, महंगे एवं यहाँ पे सबसे अधिक तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं कार्य में सबसे बड़े, महंगे एवं सबसे अधिक तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। सबसे अधिक गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर की यदि बात करें तो हम इस कंप्यूटर से एक साथ कई CPU कार्य करते हैं। इसका उपयोग एक साथ कई व्यक्ति कर सकते हैं। इसका प्रयोग एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, मतलब उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर होता है। और इनकी मेमोरी सबसे अधिक होती है। इनके द्वारा किसी भी विषय पर अनुसंधान किया जा सकता है।
अब जो अनुसंधान की बात आ गई तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो रॉकेट वॉकेट चलाया जाता है यही कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के ही माध्यम से जो होता है चलाया जाता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, सुपर कंप्यूटर ही एक ऐसा कंप्यूटर है जिससे रॉकेट छोड़ा जाता है। और यहाँ पे अब बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जटिल से जटिल कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इनके द्वारा मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन और मिल गया, भविष्यवाणी किस कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। सुपर कंप्यूटर के माध्यम से भविष्यवाणी भी की जाती है। भारत विक्रम नामक एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया। देखिए आप लोग, भारत विक्रम नामक एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया। इस कंप्यूटर का नया विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार हो गया। इस कंप्यूटर का नया विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार हो गया। यह कंप्यूटर अंतरिक्ष तथा अनुसंधान द्वारा भेजी गई सूचनाओं का विश्लेषण भी करता है। इन्हीं कंप्यूटरों द्वारा रॉकेट आदि छोड़े जाते हैं, जो हमने आपको पहले से बता दिया कि रॉकेट छोड़े जाते हैं। अब दोस्तों अब मिलते हैं आपको अगले एक वीडियो में। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ CPU के बारे में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो के लिए 1 लाख जरूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।